आर्मी चीफ की तैनाती के लिए GHQ से समरी वजीर आजम हाउस को मौसूल हो गई है। GHQ ने सीनियर तरीन लेफ्टिनेंट जनरल्स के नाम डोजियर वजारत दिफा को भिजवा दिए हैं। चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी का तकर्रुर भी इन्हीं लेफ्टिनेंट जनरल्स में से होगा। इस पर हम बात करते हैं डॉन न्यूज के चीफ रिपोर्टर सनाउल्लाह खान से। सनाउल्लाह खान, बताइएगा कौन कौन से नाम शामिल हैं? देखें, जो टॉप के 6 लेफ्टिनेंट जनरल हैं, 3 स्टार जनरल हैं, तमाम के नाम भेजे गए हैं और सीनियरिटी के हिसाब से जो जरा बता रहे हैं भेजे गए हैं, जिसमें लेफ्टिनेंट जनरल आसिम मुनीर से लेकर जो लास्ट पर हैं फिर आमिर, लेफ्टिनेंट जनरल आमिर, उनके नाम शामिल हैं। सेकंड पे सैफ शमशाद हैं और थर्ड पे फिर अजहर अब्बास हैं, फिर नुमान हैं, फिर जनरल लेफ्टिनेंट जनरल फैज हमीद हैं। तो 6 के 6 नाम शामिल हैं और आइन का आर्टिकल 243 ये कहता है कि ये प्राइम मिनिस्टर का जो है इख्तियार है कि वो किस नाम को सिलेक्ट करते हैं आर्मी चीफ के लिए और किसको वो चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी बनाते हैं और वो फिर प्राइम मिनिस्टर को एडवाइस भेजते हैं। और आर्टिकल 243 में लिखा हुआ है कि प्रेसिडेंट शैल हैव बाउंड टू एक्सेप्ट द एडवाइस ऑफ द प्राइम मिनिस्टर। तो ये फिक्रा लिखा हुआ है, जिसका मतलब है कि सदर मुमलिकत के पास ऑप्शन कोई नहीं है। अगर वो रोकते भी हैं तो उस हवाले से भी कोई एक टाइम फ्रेम है 10 दिन का, जिसके अंदर वो ऑटोमेटिक इस पर सिलेक्ट हो जाएगा। लेकिन सदर की जानिब से 12 मरतबा ये कहा गया है कि वो आइन के मुताबिक जो भी होगा वो उस पर अमल दरामद करेंगे। तो तवक्को ये है कि कल किसी वक्त सदर मुमलिकत को ये एडवाइस भेजेंगे। सनाउल्लाह खान, जैसा कि सदर मुमलिकत बारहा ये कह चुके हैं कि जिस तरह की समरी आएगी उसे मंजूर कर लूंगा, मुझे कोई इस्तेहकाक नहीं कि मैं इस समरी को रोकूं, तो इम्कान है कि आइंदा 24 घंटों में अनाउंसमेंट हो जाएगी? इस समय मैं आज पूरा दिन ही वजीर आजम हाउस के बाहर मौजूद रहा और जो भी एक्टिविटी होती रही और उसमें उस एक्टिविटी के बाद जिस तरह हमने दिन में आज बताया था कि वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ, वजीर खजाना और इसके अलावा जो DGISI है वो भी आज वजीर आजम से कोई 2 घंटे उन्होंने मुलाकात की थी और मुलाकात का एजेंडा यही था, जिसके बाद हमने बताया था कि आइंदा 24 घंटे के अंदर आर्मी चीफ और चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी का फैसला हो जाएगा। क्योंकि 24 को फिर वजीर आजम ने एक तो काबीना का इजलास बुलाया हुआ है सुबह 9 बजे और इसके साथ 2 बजे के करीब उन्होंने टर्की रवाना होना है, जहां पर पाकिस्तान और टर्की के इश्तराक से जो एक जंगी बहरी जहाज तैयार हुआ है उसको समंदर में उतारने की तकरीब है। तो प्राइम मिनिस्टर ने टर्की जाने से कबल ये तमाम प्रोसेस जो है वो मुकम्मल करना है और प्राइम मिनिस्टर अपना जो कॉन्स्टिट्यूशनल इख्तियार है उसके मुताबिक फैसला करेंगे। वजीर आजम दौरा तुर्की से कबल ही अपना ये टास्क मुकम्मल करेंगे। सनाउल्लाह खान, आप हमें अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका।